अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। जब भी आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाने की तैयारी करती हैं तो एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पहचान है। क्योंकि जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही होती है, आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, आप किसी से भी कॉन्फिडेंस से बात कर सकती हैं। लेकिन जब आप खुद को बेहतर महसूस नहीं कर रही होती, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है, आप किसी से बात करने में भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही होती। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीन एजेस गर्ल्स किस तरह की आउटफिट अपनी डेली लाइफ में पहन सकती हैं, किस तरह का मेकअप कर सकती हैं, किस तरह की ज्वेलरी वेयर कर सकती हैं ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत खूबसूरत, बहुत पुरकशिश, अट्रैक्टिव बना सकें, हर जगह डिसेंट नजर आए और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कर दिया करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हूँ जो कि मैंने पहनी है। आप मेरी ज़्यादातर ज्वेलरी देख लें, गोल्डन कलर में ही आपको नज़र आ रही होगी और बहुत छोटी छोटी, बहुत सिंपल सिंपल होगी। कोई हैवी वाली झुमकियाँ, बहुत बड़े बड़े इयररिंग नहीं होंगे। देखें, आपने ख़ुद को हमेशा यंग और अट्रैक्टिव दिखाना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करेंगी, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत हैवी ज्वेलरी पहनेंगी, बहुत बड़े बड़े प्रिंट वाले और बहुत हैवी ड्रेसेस पहनेंगी तो आप अपनी एज से बड़ी नज़र आएंगी। आप अपनी एज से कम खुद को इस तरह से दिखा सकती हैं कि आप ऐसा ड्रेस पहने, ऐसी ज्वेलरी पहने जिसमें आप हमेशा यंग नज़र आएँ। अगर आप 35 की होकर भी जॉब कर रही हैं तो आपने खुद की पर्सनैलिटी को इस तरह से रखना है कि आप हमेशा यंग नज़र आएँ। अच्छा, बहुत छोटे से और बहुत प्यारे से मैंने टॉप्स पहने हैं। एक मैं रिंग पहनूंगी और एक मैंने सिर्फ वॉच पहननी है। आप वॉच पहन सकती हैं, आप बहुत डिसेंट लगेंगी, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी। अगर वॉच कभी कभी आप स्किप भी करना चाहती हैं, मैं कहती हूँ आपके पास, अगर आप जॉब करती हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती हैं तो आपके पास एक वॉच लाजमी लाजमी होना चाहिए। अगर आप कभी कभी वॉच स्किप भी करती हैं तो आपने सिर्फ एक ब्रेसलेट पहननी है, बहुत ज़्यादा ब्रेसलेट नहीं पहननी, बहुत ज़्यादा आपने खुद को ओवर नहीं करना। ज्वेलरी आपने इस तरह की पहननी है कि नज़र आए कि आपने कुछ पहना हुआ है, लेकिन आप बहुत ओवर ना लगें, आप उसमें बस खूबसूरत लगें, आप उसमें अट्रैक्टिव नज़र आ रही हो, अच्छी लग रही हो पहनी हुई, जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पहनी है। अच्छा जी, ड्रेस जो है आज मैंने ये वाला पहना है। शावर मैंने ले लिया है, ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें कि जो आपके कपड़े होते हैं ना, ये सिर्फ आपकी ड्रेसिंग का हिस्सा नहीं होते, आपके कॉन्फिडेंस का भी जरिया होते हैं। इसलिए अपना आउटफिट ऐसा चूज करें जो सिंपल हो, डिसेंट हो और कंफर्टेबल हो, जिसमें आप क्लासी भी लगती हों और रिलैक्स भी फील करती हूँ। अक्सर हमारे कुछ ड्रेसेस इस तरह के होते हैं जो हमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते, हमें बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करवाते होते। हम सारा दिन उनमें उलझी उलझी रहती हैं, हमें सुकून नहीं होता, हम किसी भी बात करने के लिए तैयार नहीं होती, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी से, अपने ड्रेस से ही इम्प्रेस नहीं हो रही होती। हमें हमें बार बार यही हमारे माइंड में बात चल रही होती है, ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, शर्ट अच्छी नहीं लग रही, नेक अच्छी नहीं लग रही, ट्राउज़र अच्छा नहीं लग रहा, दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा। तो जब हम खुद में ही बेहतर महसूस नहीं कर रही होंगी तो हम और चीज़ों पर किस तरह से तवज्जो देंगी। क्योंकि जनाब, हमारे कॉन्फिडेंस का तब लेवल ही अलग होता है जब हम खुद से बहुत मुतमिन होती हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमें लग रहा होता है कि बहुत खूबसूरत लग रही है, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे डिसेंट हम ही लग रही हैं यहाँ पर। और आपके कॉन्फिडेंस में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपना पोस्चर ठीक रखना है। खड़े होना है तो स्ट्रेट खड़े होना है, चलना है तो स्ट्रेट चलना है, बैठना है तो स्ट्रेट बैठना है। अगर किसी से बात करनी है तो आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। अपने फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आपने लाजमी रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आपको सबसे अलग दिखाती हैं। अगर आप पॉजिटिव बातें कर रही हैं, आपके फेस पर एक हल्की सी स्माइल है ना, लोगों की नज़रें आपसे हट ही नहीं रही होंगी। लोगों को लगेगा कि इस बंदी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, कितनी तसल्ली से, कितने आराम से, कितने सुकून से कोई बात कर रही है।
तो अगर आपके अंदर ये आदतें नहीं है ना, तो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये आदतें शामिल करें, आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत लगेगी। उसके बाद जनाब यहाँ पर मैं आप लोगों को मेकअप दिखा रही हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकती हैं। मैंने आप लोगों को एक सन ब्लॉक दिखाया है, सनरूफ का बीबी क्रीम दिखाई है हैव इन डव की, ग्लैमरस का ब्लश ऑन दिखाया है जो कि मेरा हाफ़ टूट चुका है और हाफ़ रह गया है। यहाँ पर मैं आपको बॉब का मस्कारा दिखा रही हूँ। अगर आप कोई अच्छा सा मस्कारा लेना चाहती हैं तो बॉब का मस्कारा ले लें, बेस्ट मस्कारा है। हर बड़े से बड़े इवेंट के लिए, छोटे से छोटे इवेंट के लिए बेस्ट मस्कारा है। आपको लैशेज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना वॉल्यूम दे देगा आपकी लैशेज़ को। उसके बाद जनाब ग्लैमरस का मैंने आप लोगों को फेस पाउडर दिखाया है। मेरा जो ग्लैमरस में शेड है 01 शेड है और हैव इन डव की बीबी क्रीम में जो मेरा शेड है वो फेयर शेड है। आपने अपना शेड देख कर लेना है। अच्छा, ये जो मेकअप है आप नॉर्मल रूटीन में इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकती हैं, इसके कोई भी नुकसान नहीं है। आप इसे अपने बैग में रख सकती हैं। मैंने तकरीबन अपना ये वाला मेकअप अपने बैग में ही रखा होता है। उसके बाद जनाब यहाँ पर मैं आप लोगों को लिप ग्लॉस दिखा रही हूँ। अच्छा, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं यही लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई बहुत ज़्यादा लिपस्टिक या कोई मैट या दूसरी लिपस्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये ग्लॉस मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा मैंने आपको ब्लेंड करके भी दिखा दिया है कि इसकी आप शाइन चेक करें, इसका कलर चेक करें, ये आपके लिप्स को भी इसी तरह से दिखाता है। अच्छा, इसका मैं नाम भी आपको बता देती हूँ, रिवाज का ये लिप ग्लॉस है। आपने इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। किसी भी शॉप पर जाएंगी आप उनको दिखाएंगी या फिर नाम ले लेंगी कि रिवाज का लिप ग्लॉस दे दें, तो उन्होंने आपको दे देना है, क्योंकि शॉप वालों को पहचान होती है चीज़ों की। ये आपके लिप्स को भी इसी तरह से लाइट सा पिंक कर देगा और इसी तरह से ग्लोसी कर देगा जिस तरह से मैंने आपको अपने हाथ पर लगा कर दिखाया है। क्योंकि जो लड़कियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, ऑफिस गोइंग हैं या फिर टीचर हैं, ऐसा कोई भी वो जॉब करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगी हुई अच्छी नहीं लगती। बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं किया करें, इस तरह से लाइट सा मेकअप किया करें जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, सन ब्लॉक जो होता है ना, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, विंटर में भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो सन ब्लॉक लाजमी यूज़ किया करें। अच्छा, मेरी जो स्किन है ना ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन के लिए मैंने आप लोगों को ये वाला सन ब्लॉक दिखाया है, सन रूफ का सन ब्लॉक। नाम मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए और आप लोगों को मिल भी जाए, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बहुत अच्छा सन ब्लॉक है, सन रूफ का टिंटेड सन ब्लॉक है। और अगर ऑयली स्किन वाली लड़कियां लेना चाहती हैं तो आपने यूवी उनका सन ब्लॉक ले लेना है। यूवी उनका यूवीएल का सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया है। सन ब्लॉक अच्छे से अप्लाई करके आपने 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके ऊपर जो है आपने फिर बीबी क्रीम या जो भी आप अप्लाई करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। मैं कहती हूँ कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा हैवी स्टिक्स नहीं इस्तेमाल किया करें। आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा मसले इसीलिए होते हैं कि आप अपनी स्किन का ख्याल ही नहीं रखती। तो डेली लाइफ में, डेली रूटीन में मेकअप करने के लिए बीबी क्रीम ही अच्छी होती है और अफोर्डेबल भी होती है। और जो मेकअप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना, आपके बजट के अंदर दिखाती हूँ कि आप भी ले सकें, मैं भी ले सकूँ। ये जो बीबी क्रीम मैंने दिखाई है 4 to 500 की है, इतने में ही है, इससे ज़्यादा महंगी नहीं है और तकरीबन ये साल 1.5 साल आराम से चल जाती है। हाँ जी, तो मैंने सन ब्लॉक अप्लाई करने के बाद बीबी क्रीम अप्लाई की है। अब मैं ग्लैमरस का फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत लाइट मेकअप कर रही हूँ। जो लड़कियाँ मेकअप करती हैं अपनी डेली रूटीन में, उन्हें पता होगा कि मैं बहुत लाइट मेकअप कर रही हूँ। जिनको मेकअप का नहीं पता वो सोचेंगे सब कुछ तो लगा लिया, सब कुछ तो लगा लिया, सब कुछ नहीं है लगाया। बहुत लाइट सी मैंने बीबी क्रीम लगाई है, एक मतलब मटर के दाने के बराबर लगाई है। मतलब पूरे फेस पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बहुत लाइट सा जो है मैं फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। जितना आप खुद को नेचुरल रखेंगी उतनी ज़्यादा आप खूबसूरत लगेंगी। ये थोड़ा सा मेकअप आपने इसलिए करना होता है, अब आपने उठ के ऐसे ही तो नहीं जाना होता सुबह सुबह उठ के जॉब पर या यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज स्कूल भी जो लड़कियां जाती हैं उन्होंने ऐसे ही तो उठ के नहीं जाना होता। वो भी हल्की सी बेबी क्रीम लगाती हैं, हल्का सा फेस पाउडर लगाती हैं, अपने लिप्स को जो है थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र कर लेती हैं, चाहे वैसलीन से कर लेती हैं, चाहे टिंट से कर लेती हैं, जिस चीज़ से मर्ज़ी कर लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा खुद को फ्रेश करके जाना चाहिए। इससे हमारा मूड भी अच्छा लगता है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है और दूसरों को भी हम फ्रेश नज़र आती हैं, ना कि हम नींद में नज़र आती हैं, हम सोई सोई नज़र आती हैं।
अच्छा जी, ग्लैमरस का जो है मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ। ब्लश ऑन भी मैंने बहुत लाइट सा लगाया है, हल्का हल्का जो है पिंक किया है, और वही ब्रश जो है मैंने अपनी आइज़ पर भी कर रही है, क्योंकि फेस पाउडर और बीबी क्रीम वगैरह लगाने के बाद ना आपका फेस काफ़ी ऐसे भूत भूत जैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो जाता है। तो लाइट सा जो है मैंने ब्लश ऑन लगा लिया है। यहाँ पर जी मैं आप लोगों को ग्लोस दिखा रही हूँ जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। अच्छा, आज से जो लड़कियाँ हैवी मेकअप करती भी हैं ना, जिनको हैवी मेकअप पसंद है, हैवी लिपस्टिक पसंद है, तो वो भी करना बंद कर दें। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हैवी लिपस्टिक नहीं लगाया करें। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ओवर दिखाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी इनमें अच्छी नहीं लगती, आप डिसेंट नहीं लग रही होती। खुद को इस तरह से रखें कि मतलब पता ही ना चले कि आपने मेकअप किया हुआ है। आपने खुद को नो मेकअप लुक देनी है। आपको खुद भी फील शुरू हो जाएगा कि आपकी स्किन नेचुरली बहुत खूबसूरत है, आप नेचुरली बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। आपने खुद को इस तरह से रखना है। और जब आप एक अच्छा सा ड्रेस पहन लेती हैं ना, अच्छे से प्रिंट वाला जो आप पर सूट कर रहा होता है, और आप साथ एक वॉच पहन लेती हैं, बहुत लाइट सी ना होने के बराबर ज्वेलरी पहन लेती हैं, इसमें आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक ही प्यारी लगने लग जाती है, अट्रैक्टिव लगने लग जाती है, डिसेंट लगने लग जाती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेकअप करने की ज़रूरत उन लड़कियों को पड़ती है जिनका ड्रेस अच्छा नहीं होता, जो अपनी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस नहीं होती, उनको लग रहा होता है कि वो अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, ये जो ड्रेस मैंने पहना है ना, ये मेरा 2 पीस ड्रेस था। दुपट्टा मैंने इसके साथ खुद मैचिंग किया है, और बस ये है मेरी आज की कंप्लीट लुक। अच्छा, इसके ना कोई लेस नहीं लगी हुई थी दामन वगैरह पे, सिर्फ बाज़ों के अंदर दरमियान में जो है सीढ़ी लेस लगी हुई थी, बाकी कोई लेस नहीं थी। साइडों पे जो है इसके पॉकेट हैं, जो कि टीन एजेस लड़कियों को इस तरह की शर्ट्स पहनी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। पॉकेट के नीचे बस एक जो है टसल्स लगा हुआ है। ये मैं आप लोगों को नज़दीक से भी दिखा रही हूँ कि टीनेजर्स लड़कियों को इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाती हैं ना, या फिर स्कूल जाती हैं, तो इस तरह की ड्रेसिंग उनको घर में भी पहनी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये मैंने ये वीडियो जो है बस 15 से 20 साल की उम्र के लिए, 25 साल की उम्र के लिए लड़कियों के लिए बनाई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30-35 की ख़वातीन भी जॉब करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो उनका भी हक है कि वो हमेशा यंग नज़र आए, हमेशा अट्रैक्टिव नज़र आए, हमेशा उनके पर्सनैलिटी जो है डिसेंट नज़र आए। बालों का हेयर स्टाइल जो आप पर सूट करता है आप बना सकती हैं। मैंने सिंपल जो है पीछे बालों को हाफ़ करके कैचर लगा लिया है, और आगे जो है आप थोड़ी सी लटें शटें छोड़कर अपने फेस को जो है खूबसूरत दिखा सकते हैं। और जी, एक प्यारी सी लड़की ने मुझे कमेंट्स भी किया था कि आप एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो मुझे भी बताएं, मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू देने जाना है, तो मैं किस तरह से जाऊँ, कैसे जवाब दूँ, क्या करूँ। तो सबसे पहली बात, आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव, बहुत डिसेंट बना के जाना है, आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके जाना है। और दूसरी बात कि जो भी वो आपसे क्वेश्चन करें, आपने कॉन्फिडेंस से उसका जवाब देना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। कोई भी आपको मुंह में नहीं डालता, आपने आराम से बस जवाब देना होता है उस बात का। कोई आपको नहीं खाता। आप कॉन्फिडेंस से जवाब देंगी तो आपको जॉब मिल जाएगी, आप कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं देंगी तो जॉब से हाथ धो बैठेंगी। तो जो आपको आता है, आपने फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट रखकर और कॉन्फिडेंस से उस बात का जवाब दे देना है। बस एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपको ये जॉब चाहिए, आपको इस जॉब की ज़रूरत है। बस फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट रखनी है और उनके क्वेश्चन का जवाब देते जाना है। घबरा कर आपने बिल्कुल नहीं जाना। हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करें। अगर आप पहले ही घबरा कर जाएंगी तो वहाँ उनके क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आई हुई हूँ $1 शॉप पे। वहाँ पर मैंने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी और थोड़ा बहुत जो है मैं मेकअप वगैरह देख रही थी। बाकी आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।